हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम त्रैमासिक परीक्षा पेपर 2024-25 कक्षा 12वीं विषय जीव विज्ञान का पेपर हल सहित सॉल्यूशन के साथ देखने वाले हैं। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए, जो कि 6 अंक में पूछे गए। पहला है, महिलाओं में एक एक्स गुणसूत्र की हानि के कारण कौन सा सिंड्रोम होता है? तो यहाँ पर जो होता है टर्नर सिंड्रोम होता है। आ नंबर का विकल्प इसका उत्तर होगा। दूसरा है, नर युग्मक तथा अंडाणु कोशिका के संयोजन से बनी संरचना कहलाती है। तो क्या कहलाती है? इससे बनी संरचना युग्मनज कहलाती है। द नंबर का ऑप्शन इसका उत्तर होगा। तीसरा है, डाउन सिंड्रोम किस गुणसूत्र के ट्राइसोमी के कारण होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ब नंबर का ऑप्शन होगा 21। इसके बाद जो दिया गया है चौथा क्वेश्चन, आकार की एवं आनुवांशिक दृष्टि से समान जीव को कहा जाता है। तो चौथे का जो राइट आंसर होगा आ नंबर का ऑप्शन होगा क्लोरीन, इसका राइट आंसर होगा। पांचवा है, जब दो विपरीत लिंग प्रजनन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं तो इस प्रकार के प्रजनन को क्या कहा जाता है? तो पांचवें का जो राइट आंसर होगा आ नंबर का ऑप्शन लैंगिक प्रजनन होगा। इसके बाद छठवा दिया गया परागकणों में होता है। तो परागकणों में जो होता है अंडाशय होता है। सा नंबर का ऑप्शन होगा। प्रश्न क्रमांक 2 में रिक्त स्थान पूछे गए हैं। पहले खाली स्थान का आंसर स्वयं ही आपको लिखना है। इसके बाद दूसरे का भी आप देख सकते हैं। तीसरा है, बीजांड का विकास किस में हुआ है? तो बीजांड का जो विकास होता है वह अंडाशय में हुआ है। इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। चौथा दिया गया, मेंडल ने जो है वंशागति के कुल कितने नियम प्रस्तावित किए हैं? तो 3 नियम। कितने नियम? 3 नियम। आपको अच्छे से ध्यान रखना है। चौथा है, इसके बाद पांचवा, मानव युग्मनज में गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो कितनी होती है गुणसूत्रों की संख्या? 46 होती है। छठवा दिया गया, मादा द्वारा स्त्रावित प्रथम दुग्ध कहलाता है। तो क्या कहलाता है? कोलोएस्ट्रम कहलाता है। छठवें खाली स्थान में आपको क्या लिखना है? कोलोएस्ट्रम लिखना है। इस प्रकार से आंसर होगा। इसके बाद सही गलत लिखें, अर्थात सत्य सत्य लिखें, जो कि 6 अंक में पूछे गए। पहला है, जीवन की उत्पत्ति जल से हुई है। तो यह कथन आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। इसके बाद दूसरा दिया गया है, एंड्रोजन हार्मोन फैलोपियन ट्यूब द्वारा स्त्रावित होता है। तो यह कथन आपका क्या होगा? असत्य हो जाएगा दूसरा। इसके बाद तीसरा दिया गया है, केला एक झूठा फल होता है। तो यह कथन आपका क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। इसके बाद चौथा दिया गया है, ऊर्जा पिरामिड सदैव सीधा होता है। तो यह कथन आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। इसके बाद पांचवा दिया गया है, मिलर ने अपने प्रयोग में मीथेन, अमोनिया व हाइड्रोजन को मिश्रित किया है। तो यह कथन आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। इसके बाद छठवा दिया गया है, पृथ्वी पर सबसे पहले उत्पन्न हुआ जीव मानव है। तो यह कथन आपका असत्य होगा। इस प्रकार से सत्य सत्य हो जाएंगे। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 है, सही जोड़ी मिलाकर लिखिए, जो कि 5 अंक में पूछी जाएंगी। पहला है एक्रोसोम। तो इसकी सही जोड़ी आपको 4 नंबर के ऑप्शन से मिलाना है। तो 4 नंबर के ऑप्शन से आप मिलाएंगे वाई गुणसूत्र। 3:1, इसकी सही जोड़ी आपको ग नंबर के ऑप्शन से मिलाना है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। तीसरा है महिला प्रजनन अंग। तो इसकी सही जोड़ी आपको घ नंबर के ऑप्शन से अंडवाहिनी से मिलाना, अंडवाहिनी से। चौथा है पुरुष प्रजनन अंग। तो इसको आपको शुक्राणु से मिलाना है। और 9:3:1, इसकी सही जोड़ी जो है आप 6 नंबर के ऑप्शन से मिलाएंगे, डाई हाइब्रिड क्रॉस। इस प्रकार से सही जोड़ियां हो जाएंगी। इसके बाद एक शब्द या एक वाक्य में जो प्रश्न पूछे गए हैं, पहले का आंसर, दूसरे, मनुष्य में निषेचन कहाँ होता है? तो यहाँ फैलोपियन ट्यूब में होता है। इसको आपको ध्यान रखना है। यूरेसिल किस न्यूक्लिक अम्ल में पाया जाता है? तो यह जो है RNA में पाया जाता है। बाकी आप प्रश्नों के उत्तर को खोज कर इनको आप तैयार करें। इसके बाद सबसे पहले हम प्रश्न देख लेते हैं, फिर इसके बाद आपको इनके उत्तर बताए जाएंगे। छठवा है, भ्रूणपोष के बारे में लिखिए। सातवां है, कलर ब्लाइंडनेस के बारे में लिखिए। इसके बाद 8वां प्रश्न है, एक्रोसोम के 2 कार्य लिखिए। 9वां प्रश्न है, विभूषण क्या होता है? 10वां है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है? इसके बाद 11वां है, समयुग्मजी क्या होता है? 12वां क्वेश्चन है, सजातीय एवं समरूप अंगों के 2 अंतर लिखिए। प्रश्न क्रमांक 13 है, आर्तव चक्र क्या है? आर्तव चक्र के दौरान निकलने वाले किसी एक हार्मोन का नाम लिखिए। प्रश्न क्रमांक 14 है, DNA पैकेजिंग क्या होता है? 15वां है, शुक्राणु जनन एवं अन्य जनन में 3 अंतर लिखिए। प्रश्न क्रमांक 16 है, DNA के दोहरे कुंडलित मालन की 3 विशेषता लिखिए।
प्रश्न क्रमांक 17 है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग क्या होता है, इसकी उपयोगिता लिखिए। प्रश्न क्रमांक 18 है खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल में 4 अंतर लिखिए। इसके बाद 19वां है अपूर्ण प्रभाविता एवं सह प्रभाविता में 4 अंतर लिखे और डीएनए और आरएनए में 4 अंतर। इसके बाद 20वां है जेनेटिक कोड क्या है, इसकी 2 विशेषताएं। तो सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर हो जाएगा, इनका आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद एक्रोसोम के 2 कार्य हो जाएंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चयन निम्न कारणों से किया है, इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस वाला, इसका आंसर हो जाएगा प्लेसेंटा के कार्य हो जाएंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद समजात और समरूप अंग में अंतर लिखिए। तो इस प्रकार से इतने प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।